गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर नीट 2026 के लिए, और जो है किस पे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। जैसा कि मैंने बोला था, एक चैप्टर को मैक्सिमम 2 वीडियोस में कवर कर देंगे, उसको वन शॉट लगा लो, फिर वन शॉट का पार्ट 1 पार्ट 2 लगा लो। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, चैप्टर मैंने उठाया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जूलॉजी का क्लास +1 का है। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल, अब जो न्यूरल कंट्रोल है, इसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में। ठीक है, या फिर मैं बोलूं नर्व्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। उसके बाद अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन से पहले थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर से थोड़ा सा कंबाइन करवा के बता देता हूं कि एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब देखो, न्यूरल कंट्रोल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बेसिकली नर्वस टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब जो नर्वस टिश्यू होगा वो क्या होगा, वो एक्टोडर्म इन ओरिजिन, एक्टो, दोबारा लिख रहा हूं मैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बच्चे एक जर्म लेयर होती है। जैसे मैं बता देता हूं इसके लिए, मान लिया जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा तो सबसे पहले बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनता है अपना, मोरूला। अब मोरूला के बाद क्या बनता है बच्चों, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टूला के बाद क्या बनेगा, फिर हमारा बनेगा गास्ट्रूला। ठीक है, और गास्ट्रूला के बाद फिर, अब मेरी बात सुनो, जब गास्ट्रूला आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी आ जाती हैं 3 टाइप की जर्म लेयर्स। अब वो 3 टाइप की कौन सी है, एक को अगर मैं नाम दूं, एक को बोलेंगे हम एक्टोडम, एक को हम बोलेंगे एक्टोडम, सेकंड वाली को नाम दूं, इसको बोलेंगे हम एंडोडम, थर्ड वाली को नाम दूं, इसको बोलेंगे हम मीजोडम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, इसके बाद फिर क्या होगा, जर्म लेयर के बाद फिर यहाँ पे हो जाएगी अपनी ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऐसे हमारा चलेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब यहाँ पे मैंने ये चीज बताई है, अब ये 3 जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, अब कुछ ऑर्गन तो क्या है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होंगे, कुछ ऑर्गन्स क्या है, एंडोडर्म से ओरिजिनेट होंगे, और कुछ ऑर्गन्स मीजोडर्म से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि न्यूरॉन बोले, फिर नर्वस टिश्यू तुम बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल ये बना। ठीक है, एंडोडर्म का है, इसका हम आगे पढ़ने वाले हैं सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, दैट इज माइक्रोगलियल सेल्स। ठीक है, उसका ओरिजिन कहां से होता है, एंडोडर्म से। और मीजोडर्म का हम एग्जांपल उठा सकते हैं, जैसे कि हार्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, जो नर्वस टिश्यू है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, एक्टोडर्म नाम की जर्म लेयर से। ठीक है, बात कर लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन की। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मान लिया एक ऑर्गन ए है, एक बी है। अब ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ए और बी जो ऑर्गन है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ए बी के लिए फंक्शन कर रहा है, बी ए के लिए फंक्शन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें क्या होगा, वन और मोर देन, बेसिकली तो मोर देन 2 ऑर्गन्स। ठीक है, यहां पे 2 कर लेना, 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एंड इंटरेक्ट एंड एक वर्ड दे रहा हूं मैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मैंने अभी क्या बोला था, ए और बी आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ए बी के लिए फंक्शन कर रहा है, बी ए के लिए फंक्शन कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जिम वगैरह में जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ब्रेन और मसल्स का हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है, तो उसको हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। एक ऑर्गन ब्रेन है तो दूसरा हमारी मसल्स हैं, एक दूसरे के साथ जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी जब तक हम मसल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा देखते भी हम, तो ये कोऑर्डिनेशन का मतलब है बेसिकली। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अपना है नर्वस टिश्यू।
या फिर मैं बोल सकता हूँ नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है इसको और थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास अब जो सिस्टम हमें पढ़ने हैं जो एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं, एक तो हमारा हो गया कौन सा, एक तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा हुआ, दूसरा हुआ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा हुआ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। ये वाला हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो सिस्टम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो न्यूरल कंट्रोल या फिर नर्वस सिस्टम होगा वो क्या है, इसका जो टारगेटेड ऑर्गन होगा, इसका जो टारगेटेड ऑर्गन है मैं लिख सकता हूँ बच्चों, इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो क्या होगा, एक तो ये पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा। सेम केस मैं बोल सकता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ये भी पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा। ठीक है, दूसरा जो नर्वस टिश्यू है या फिर नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर काम करने वाली है नर्व्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर काम करने वाले हैं हॉर्मोन्स, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं हम, सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। फर्क क्या है, ये तो होगा फास्ट, और जो फास्ट होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि कुछ समय के लिए होगा। ये क्या है, ये स्लो है, अगर स्लो होगा तो ये लंबे टाइम के लिए होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये कितने टाइम के लिए, लॉन्ग लिव्ड बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब सुनो, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब मान लिया अब जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रहा है, अगर क्या कर रहा है वो जल्दी जल्दी 2x पे देखने की कोशिश कर रहा है, अब ठीक है उसने चैप्टर तो फास्टली पढ़ लिया, क्या वो लंबे टाइम तक याद रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो फास्ट एक्शन होगा वो कम टाइम के लिए होगा, और जो स्लो एक्शन होगा वो लंबे टाइम के लिए होगा। तो हम ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर भी और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तीसरा पॉइंट, ये तो काम करता है एग्जैक्ट ऑर्गन पे जाके। ठीक है, ये काम करेगा एग्जैक्ट ऑर्गन पे जाके, बट ये काम करता है वाइड स्प्रेड होके, ये काम करेगा वाइड स्प्रेड होके। ठीक है, अब वाइड स्प्रेड वर्ड मैंने क्यों दिया है, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि हार्मोन्स है, अब हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट करेंगे जाके, जहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होंगे। अब रिसेप्टर यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, टांगों में भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, तो ऑर्गन ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर्स तो वेरी कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये वाइड स्प्रेड होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे एग्जैक्ट ऑर्गन में जाके क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। अब हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठा लेते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम है ना, यानी कि नर्वस टिश्यू मैं बोल सकता हूँ, उसके पास क्या है, उसके पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, उसके पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं डिनोट कर रहा हूं DRT से, और एक वर्ड में लिख रहा हूं दैट इज SEC। ठीक है, अब देखो डी बोले तो डिटेक्टिव, यानी कि वो सेल जो कौन से नेचर के हैं, डिटेक्टिव। आर बोले तो रिसीवर, यानी कि जो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। टी बोले तो ट्रांसमिशन, अब जो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, अब डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, जिसके पास सेंसिटिविटी होगी, जिसके पास सेंसिटिविटी होगी। रिसीव करने का काम कौन करेगा, जिसके पास एक्साइटेबिलिटी होगी। समझ रहे हो? अब ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, जिसके पास कंडक्शन करने की कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये तीन वर्ड बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और जो मैंने एक दूसरे से रिलेट करके बताए हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। फिर उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम, अब जो इस चैप्टर के अंदर हमें सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, CNS और PNS के बारे में, वो हम डिटेल में करने वाले हैं। बेसिकली जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे CNS के बारे में और PNS के बारे में, लेकिन उससे पहले, वो स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा एनिमल किंगडम की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं एनिमल किंगडम की तरफ। एनिमल किंगडम। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि नर्वस टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम किसके अंदर नहीं था, तो मैं बोल सकता हूं वो होगा हमारा पोरीफेरा। ठीक है, सिंपल सा एक फाइलम मैं बोल सकता हूं। तो इसके अंदर
नर्वस टिश्यू में बोल सकते हैं, फिर नर्वस सिस्टम नहीं होगा, नो नर्वस सिस्टम या फिर नो नर्वस टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पे, अब अगर क्वेश्चन आए कि जो नर्वस सिस्टम है या फिर नर्वस टिश्यू है कौन से फाइलम में सबसे पहले है, तो उसका क्वेश्चन होगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, या फिर इसको तुम निडारिया भी बोल सकते हो। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रा, इसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं हाइड्रा। अगर क्वेश्चन बने कि एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस टिश्यू किसके पास था, सिलेंट्रेटा के पास, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम किसके पास आया था, तो उसका आंसर हम लिख देंगे वो आया था इंसेक्ट के पास, यानी कि वो फाइलम आ जाएगा अपना इंसेक्टा। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। अब जो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है इसमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम में एक तो होगा अपने पास न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोल सकते हो, साथ में क्या होगा वहां पे ग्रुप ऑफ गैंग्लियन, ग्रुप ऑफ गैंग्लियन। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, न्यूरॉन क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है। ठीक है, और इंसेक्टा के बाद कॉम्प्लेक्स है, तो इस चैप्टर में हमें नर्वस टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम के बारे में किसमें पढ़ना है, हमारे बारे में, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर को। ये कुछ बेसिक था चैप्टर का जो एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम दो टाइप के जो सिस्टम है उनका डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन होगा, यानी कि दो टाइप के सिस्टम या फिर दो टाइप के जो नर्वस टिश्यू, फर्स्ट इज सीएनएस, सेकंड इज पीएनएस। ठीक है, अब जो सीएनएस होगा दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस होगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सीएनएस होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है बच्चों ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसके अंदर एक तो ब्रेन आ रहा है, दूसरा स्पाइनल कोड आ रहा है। ठीक है, ये दोनों हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो स्टेप या फिर मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, एक ओरिजिन के बेस पे, दूसरा फंक्शन के बेस पे। ठीक है, देखो एक बार लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे कौन से टाइप हम पीएनएस में पढ़ने वाले हैं। सेकेंडली हम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे हम पीएनएस में कौन से दो सब कंपोनेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बच्चों अपना सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे तो हम नर्व्स ला सकते हैं ना, हाँ ओरिजिन के बेस पे हम नर्व्स की बात करेंगे, इसमें नहीं लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की जो नर्व्स की बात करने वाले हैं, एक होंगी हमारे पास क्रेनियल नर्व्स, तो दूसरी हो जाएंगी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये बच्चों बेसिकली कहाँ मिलेंगी हमें, ब्रेन में, और ये कहाँ मिलेंगी हमें, स्पाइनल कोड के अंदर। ठीक है, स्पाइनल कोड के अंदर। उसके बाद अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे जो पीएनएस है उसके कंपोनेंट्स कौन से बनाएंगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट जो होगा हमारा उसको मैं लिखूंगा एसएनएस, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा लिखूंगा मैं एएनएस, दैट इज ऑटोमेटिक, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दी। अब उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर मैं दो सब कंपोनेंट और बना सकता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर तुमने पढ़ा भी होगा, एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, एक को हम बोल रहे हैं सिंपैथेटिक, और दूसरे को हम बोल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक, दूसरे को हम बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वो एक दूसरे के रिवर्स में काम कर रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट रेट है, एक हार्ट रेट को बढ़ाएगा, दूसरा हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। ठीक है, मान लिया अगर हार्ट रेट बढ़ाने की बात की जाए, अगर हार्ट रेट बढ़ाने की बात की जाए तो वो काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक।
लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूं कि हार्ट रेट को मेरे को क्या करना है, डिक्रीज करना है, घटाना है, तो वो काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा काम, अगर हमें वन वर्ड याद रखना है तो एएनएस किस पे काम करता है, कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो ये काम करेगा बच्चों इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम। ठीक है, एसएनएस किस पे काम करता है, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इनवॉलेंट्री की बात करें, हार्ट रेट है, कार्डिक मसल्स है, ये क्या अपनी इनवॉलेंट्री है। या फिर बात कर लो डाइजेस्टिव सिस्टम की, अब गट के अंदर जाओगे तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है जो कि इनवॉलेंट्री है। एक डाइजेशन को सप्रेस कर रही है तो एक डाइजेशन को एनहेंस कर रही है। ठीक है, तो उसमें हम ये चीज पढ़ सकते हैं। अब इनवॉलेंट्री के अंदर कौन सी मसल्स आ रही हैं, इनवॉलेंट्री के अंदर हम बात कर सकते हैं जो हमारी कार्डिक मसल्स हैं, जो हमारी कार्डिक मसल्स हैं, और कौन सी आ सकती हैं, और इसके अंदर बात कर सकते हो जो स्मूथ मसल्स होंगी, है ना, वो भी क्या है अपनी इनवॉलेंट्री। तो ऐसे हम मैं बोल सकता हूं जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा दैट इज एएनएस, जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा दैट इज एसएनएस। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या पढ़ा है, एक चीज देखो सुनो ध्यान से। अब हमने पढ़ा है जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, पीएनएस के अंदर बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है। अब जो ये नर्व्स है ये आगे जाके क्या बनाएंगी, नर्व फाइबर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे लिए एक नया वर्ड आया दैट इज नर्व फाइबर, जिसको हम एक्सोन भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे आगे जाके तो उसमें पता लग जाएगा एक्सोन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब जो ये है ये आगे फर्दर दो कंपोनेंट में या फिर दो टाइप के यहाँ पे नर्व फाइबर्स या फिर एक्सोन है वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक को मैं बोल रहा हूं सेंसरी एंड दूसरे को मैं बोल रहा हूं मोटर। एक को बच्चों हम नाम दे रहे हैं सेंसरी तो दूसरे को नाम दे रहे हैं मोटर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चल रहे हैं नेक्स्ट। अब सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो हमने बात की थी नर्व फाइबर की, हमने बात अभी की थी नर्व फाइबर की। अब जो नर्व फाइबर है एक हमने बनाया था कौन सा, सेंसरी, तो दूसरा हमने बनाया था मोटर। ठीक है, दो ही हमने बनाए थे। अब जो सेंसरी होगा वो भी फर्दर आगे फर्दर टू टू में डिवाइड हो जाएगा। कैसे बात कर सकते हैं हम, अब जो सेंसरी होगा, जो सेंसरी देखो सेंसरी बेसिकली डिनोट कर रहा है किसको, एफेरेंट पाथवे को, एफेरेंट पाथवे लेके आना, और ये किसको डिनोट कर रहा है बेसिकली इफेरेंट पाथवे को। यानी कि जब न्यूरॉन में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे क्लास 10th के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन आता है तो उसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली ब्रेन टू सीएनएस, सीएनएस टू जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहां तक जो इम्पल्सिस हैं वो कैसे ट्रेवल होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं सेंसरी न्यूरॉन के बारे में और मोटर न्यूरॉन के बारे में, है ना। तो सेम यहाँ पे जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होंगे वो होती हैं एफेरेंट नेचर की, जो लेके आती हैं इम्पल्सिस को, और जो मोटर नर्व फाइबर्स होंगे वो क्या काम कर रही है, वो इफेरेंट नेचर की होती हैं जो इम्पल्सिस को लेके जाती हैं। ठीक है, बात कर लिया। अब जो सेंसरी में भी मैं बोल सकता हूं एक होगी मेरी सोमैटिक सेंसरी, एक को मैं बोल सकता हूं बच्चों सोमैटिक सेंसरी, एंड दूसरे को मैं बोल सकता हूं विसरल विसरल सेंसरी। ठीक है, सेम इसके अंदर एक को मैं बोल सकता हूं सोमैटिक मोटर, तो दूसरे को मैं बोल सकता हूं विसरल मोटर, दूसरे को मैं बोल सकता हूं विसरल मोटर। ठीक है, इसमें मैंने फर्दर आगे टाइप्स बनाए हैं। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, अब ध्यान से सुनना, जो सोमैटिक सेंसरी होगा और सोमैटिक मोटर होगा ये तो मिलके क्या बना रही है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो विसरल सेंसरी और विसरल मोटर है ये मिलके क्या बना रही है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। अब यहां पे मैं जो बोल रहा हूं सोमैटिक प्लस कौन सा है,
सोमैटिक सेंसरी प्लस सोमैटिक मोटर, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, ये दोनों मिलके बना रही है बच्चों एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको मैं बोल सकता हूँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जबकि मैं इधर बता देता हूं विसरल सेंसरी प्लस विसरल मोटर, ये जो दोनों है ये मिलके क्या बना रही है, ये दोनों मिलके बना रही है अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बात सुनना ध्यान से, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में क्या बताया था, जो एसएनएस होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा वो किसको कंट्रोल कर रहा है, वॉलंटरी एक्टिविटीज को। जो एएनएस होगा यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो इनवॉलंटरी को। आ जाओ यहाँ पे देखो, मैंने बताया सोमैटिक सेंसरी और सोमैटिक मोटर, ठीक है। अब ये दोनों क्या काम करेंगी, ये दोनों मिलके वॉलेंट्री जो एक्टिविटीज होंगी उनको क्या काम कर, उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमिक, अब ऑटोनोमिक में क्या है, विसरल, विसरल वर्ड किसके लिए आता है, इंटरनल ऑर्गन के लिए। अब इंटरनल ऑर्गन में बेसिकली हमारे पास किस टाइप की जो सिग्नल्स है वो जाएगा, वो इनवॉलेंट्री जाएगा, है ना। तो यानी कि ये किसको कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। यहां तक ये चीज कवर। तो अब चल रहे हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे साइटोन भी है, वहाँ पे एक्सोन भी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो हमें क्लास 10th में पढ़ा था और मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि क्लस्टर ऑफ साइटोन को सीएनएस में और पीएनएस में क्या बोलेंगे, है ना। जैसे मैं बोलूं बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को सीएनएस में और पीएनएस में हम क्या बोलेंगे, दोनों जगह अलग अलग नाम देंगे ना, लेकिन कब क्या नाम देंगे वो समझना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। चलते हैं। अब देखो, मैं बना रहा हूं यहाँ पे जस्ट, अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको बता रहा है, ब्रेन को, ठीक है। सुनना एक बार ध्यान से, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है बच्चों सीएनएस को, स्पाइनल कोड, सॉरी नोट सीएनएस, ये बता रहा है स्पाइनल कोड को, ठीक है। अब ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड मिलके, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड मिलके क्या बनाते हैं, सीएनएस। बात क्लियर। पीएनएस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीएनएस में जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, पीएनएस के अंदर आ रही हैं। स्पाइनल कोड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, पीएनएस के अंदर आ रही हैं। यानी कि समझने के लिए मैं बोल सकता हूं, ये अगर सीएनएस है तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, इन नर्व्स को हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके अंदर, पीएनएस के अंदर, ठीक है। ये अगर सीएनएस है तो इनसे निकलने वाली नर्व्स किसके अंदर आ रही हैं, पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और मैंने भी बताया था क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, जो ब्रेन से निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स कौन सी है, जो स्पाइनल कोड से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वो कैसे आएगा अब देखते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक ऐड कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लस्टर ऑफ साइटोन, कहां पे, अगर बात की जाए सीएनएस में हम क्या बोलेंगे और पीएनएस में हम क्या बोलेंगे। दूसरा, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है, नर्व फाइबर्स बोल लो या फिर बच्चों इसको एक्सोन बोल लो, ठीक है। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सीएनएस के अंदर अगर बात की जाए तो सीएनएस के अंदर क्लस्टर ऑफ साइटोन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। और पीएनएस के अंदर हम ग्रुप ऑफ साइटोन को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं गैंग्लियन, ठीक है। ये पॉइंट तो मैं नोट करने का है।
बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर एक्सोन को सीएनएस के अंदर हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रैक्ट। और पीएनएस के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, पीएनएस के अंदर हम उसको क्या बोल सकते हैं, नर्व। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो अगेन मैं सीएनएस को बना रहा हूं और यहीं से हम समझेंगे पीएनएस के बारे में। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स, ठीक है, बहुत सारे डेंड्राइट्स, इसको यहाँ पे क्लस्टर में ले आता हूँ और यहाँ से निकलेंगे बहुत सारे नर्व फाइबर्स। अब जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलेंगे तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुन लो। ये किसके अंदर जा रहा है, पीएनएस के अंदर। पीएनएस के अंदर ग्रुप ऑफ साइटोन या फिर ग्रुप ऑफ एक्सोन या फिर ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, सीएनएस के अंदर ट्रैक्ट, पीएनएस के अंदर नर्व। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे नर्व। ठीक है, सेम अगर मैं इधर बनाऊं, सेम अगर मैं क्लस्टर बना लूं, ठीक है, अब ये क्लस्टर है, यहां से निकले बहुत सारे नर्व फाइबर्स और यहाँ पे भी क्या बना रहे हैं, क्लस्टर। बहुत सारे नर्व फाइबर्स क्लस्टर कहाँ पे बना रहे हैं, ब्रेन में। ब्रेन किसका पार्ट है, सीएनएस का। सीएनएस का कौन है, ट्रैक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रैक्ट। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ से जब वो इसके साथ रिलेट करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी, अब देखो ये एक्सोन टर्मिनल है। अब ये जो एक्सोन टर्मिनल है तो किसके अंदर है, पीएनएस के अंदर है। अब क्या करेगा, ये अनदर न्यूरॉन से जाके मिलेगा, अनदर न्यूरॉन से जाके मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया अनदर न्यूरॉन। ये देखो यहाँ से भी क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर, इनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से भी क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर, इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलने वाले हैं बच्चों गैंग्लियो। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ग्रुप ऑफ साइटोन ही बना है ना, हाँ साइटोन ही बना है, और पीएनएस के अंदर तो हम गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें नोट करनी है और ये चीज क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअल में न्यूक्लियस क्या है, गैंग्लियन क्या है, ट्रैक्ट क्या है, नर्व क्या है। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर बंडल ऑफ नर्व फाइबर से एक्सोन के बंडल को हम पीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। ठीक है, एक्सोन का बंडल है, ये देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम क्या बोल रहे हैं, नर्व बोल रहे हैं। ठीक है, नर्व, ट्रैक्ट, गैंग्लियन, बात क्लियर। तो ये चीज है जो समझने वाली है या फिर नोट करने वाली है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट का जो पार्ट होगा हमारा, अब हमें पढ़ना है बच्चों नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हमें पढ़ना है नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू में बच्चों हम पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, एक तो आ रहा है हमारे पास न्यूरॉन, जिसको तुम बोल रहे हो नर्व सेल, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, नर्व सेल। और एक हमारे पास आ रही हैं, कुछ होते हैं सपोर्टिंग सेल्स, कुछ होते हैं सपोर्टिंग सेल्स, और जिनको हम नाम देते हैं न्यूरोगलियल सेल्स, न्यूरोगलियल सेल्स। ठीक है, तो ये दो नाम हम दे सकते हैं। तो बात करते हैं एक्चुअल में सपोर्टिंग सेल्स हैं या फिर जो न्यूरॉन है वो होते क्या है, न्यूरल नर्व सेल, ये तो तुमने पढ़ा ही है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्टिंग सपोर्टिंग जो सपोर्टिंग सेल्स हैं या फिर न्यूरोगलियल सेल्स है वो क्या होते हैं, ठीक है, सीएनएस और पीएनएस के अंदर। अगर मैं बात करूं सीएनएस के अंदर, अगर मैं बात करूं पीएनएस के अंदर, ठीक है। अब जो सीएनएस है, सीएनएस के अंदर कौन से तीन टाइप के हो सकते हैं, कौन से होंगे बच्चों। फर्स्ट वन जो होगा हमारा, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स, उसको हम नाम देंगे एस्ट्रोसाइट्स। सेकंड वाले को हम नाम देंगे दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसको हम नाम देंगे बच्चों ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
एंड थर्ड वाले को हम नाम देंगे दैट इज माइक्रोगलियल सेल्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हो माइक्रोगलियोसाइट्स, ठीक है। और जो पीएनएस के अंदर होगा उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, उसको हम देंगे श्वान सेल्स, उसको हम नाम देंगे श्वान सेल्स, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, सुनना ध्यान से। यहां से जो अपना की पॉइंट बन रहा है, फिर नोट करने वाला पॉइंट बन रहा है, वो क्या है, यहां पे हम सीखेंगे माइलिनोजेनेसिस, माइलिनोजेनेसिस, माइलिनोजेनेसिस किस में, अगर बात की जाए तो पीएनएस में, अगर बात की जाए तो सीएनएस में क्या होगी। बात करते हैं माइलिनोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीट, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीट, माइलिन सीट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, माइलिनोजेनेसिस, ठीक है। अब जो माइलिनोजेनेसिस है, माइलिन सीट पीएनएस के अंदर कौन बना रहा है, सीएनएस के अंदर कौन बना रहा है, क्वेश्चन ये भी आता है। अब जो पीएनएस है उसके अंदर कौन बना रहा है, उसके अंदर बना रहे हैं बच्चों श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स। और अगर सीएनएस के अंदर बात की जाए, सीएनएस के अंदर माइलिन सीट को बनाने का काम कौन कर रहा है, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बात क्लियर, इस बात को नोट करना। अब यहां पे आ जाओ, अब जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए इनका ओरिजिन कैसे होता है, कौन सी जर्म लेयर से होगा, एक्टोडर्म से। इसका ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर से होगा, एक्टोडर्म से। बट इसका ओरिजिन किससे होगा, एंडोडर्म से, ये भी बताऊंगा क्यों, ये सबसे अलग कैसे आई, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर बात की जाए एस्ट्रोसाइट्स की, ठीक है, यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं मैं एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। एस्ट्रोसाइट्स, अब जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बच्चों ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, मान लो, अब देखो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है एक्चुअल में, हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसको हम कैपिलरी बोलते हैं, है ना। अब उसके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो कैपिलरी के साथ बनाता है टाइट जंक्शन। अब जो टाइट जंक्शन है वो क्या इंश्योर कर रहा है, अब जो टाइट जंक्शन है वो इंश्योर करेगा कि जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई हो रहा है उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन ना हो। अगर ब्रेन के अंदर न्यूरोटॉक्सिन चले गए तो हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो देखो, मान लिया ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे जो टिश्यू है ये कौन सा है, स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको मैं बोल रहा हूँ स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको हम नाम देंगे बच्चों स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ये फुट ऑफ टाइट जंक्शन यहाँ पे बना रहा है, देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूं। अब जो यहाँ पे टाइट जंक्शन बना है, यहाँ पे बच्चों जो टाइट जंक्शन बना है, अब ये टाइट जंक्शन क्या इंश्योर कर रहा है, ये जो टाइट जंक्शन है ये इंश्योर करेगा कि जब ब्लड कैपिलरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेंगी तो उसके अंदर कोई भी न्यूरोटॉक्सिन ना जा पाए, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं प्रिवेंशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, पूरा नहीं मैं लिख रहा, पूरा मैं बता चुका हूं, लेकिन ऐसा जरूरी है कि न्यूरोटॉक्सिन आ जाए, एकदम न्यूरोटॉक्सिन चले भी जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या हुआ कि ब्लड ब्रेन बैरियर हम उसको बोलते हैं कि बैरियर एक बन जाए ताकि वहां पे न्यूरोटॉक्सिन ना जा। बात क्लियर एस्ट्रोसाइट की। दूसरी बात कर रहे हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन केस ऑफ सीएनएस। अब ये कौन से नेचर का होगा, कौन सी जर्म लेयर से बनेगा, एक्टोडर्म से। अब इसका काम क्या होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, अब जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ध्यान से देखो,
वो सीएनएस के अंदर क्या बना रहे हैं, माइलियन शीथ की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम फंक्शन क्या लिख सकते हो, दैट इज यूज टू दैट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलियन शीथ, फॉर्मेशन ऑफ माइलियन शीथ एमएस में बोल रहा हूँ। बात क्लियर? क्लियर। अब आ जाओ माइक्रोग्लियल सेल्स, ये भी समझो तुम ध्यान से। अब हम बोल रहे हैं कि सीएनएस के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है, जो कि एंडोडर्म नेचर के होते हैं या फिर एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। जबकि मैं एक बात बताऊं, सीएनएस के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स होते नहीं है, तो ये आए कहां से हैं, है ना, क्वेश्चन बन रहा है ना। अब जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट जब ब्रेन में चली जाती है, सॉरी सीएनएस में चली जाती है, तब वो क्या बनाती हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। और जो ये माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, ये किस नेचर के होंगे बच्चों, ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट होंगे। बात क्लियर। और जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं वो कौन से नेचर के होंगे, वो होंगे बच्चों फेगोसाइटिक नेचर के। अब फेगोसाइटिक नेचर क्या है, अब डब्ल्यूबीसी के मैक्रोफेजेस भी तो हैं। मैक्रोफेजेस क्या काम कर रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे हम टैटू वगैरह बना रहे हैं, तो मैक्रोफेजेस सेल्स हमारी जो होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं अगर हम मोस्टली टैटूज बनवा रहे हैं ना। तो सेम क्यों, क्योंकि वो फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। वैसे क्या काम करें, जो मैक्रोफेजेस हैं, अगर हमारी स्किन पे हमारे सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेंटर करा तो उसको एंगल्फ करने का काम, दैट इज फेगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेम जो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, कौन, मोनोसाइट। मोनोसाइट ब्रेन में जाके क्या बना रहा है, माइक्रोगलियल। अब माइक्रोगलियल का काम क्या हुआ, तो ये भी तो फेगोसाइटिक नेचर शो करेंगे ना, इसीलिए मैं बोल सकता हूं ये इन दोनों से क्या है, अलग है। बात क्लियर। उसके बाद बात कर रहे हैं हम श्वान सेल, किसके अंदर, देखो बेसिकली क्या बोले हम, श्वान सेल प्रेजेंट किसके अंदर होंगे, पीएनएस के अंदर, बट एब्सेंट किसके अंदर होंगे, सीएनएस के अंदर, ठीक है। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद श्वान सेल का फंक्शन क्या है, ये देखो मैंने बताया हुआ है। श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलियन शीथ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सीएनएस के अंदर नहीं, सीएनएस के अंदर कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, बट पीएनएस के अंदर कौन बना रहा है, श्वान सेल्स बना रहे हैं। बात क्लियर, यहां तक क्लियर। चले आगे। तो ये थे हमारे कुछ सपोर्टिंग सेल्स, सीएनएस में भी और पीएनएस में भी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी न्यूरॉन या फिर मैं बोल सकता हूं नर्व सेल के बारे में, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, ठीक है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है यहाँ पे। चलो फिर बना लेते हैं, ठीक है। बनाने की कोशिश जारी रहेगी हमारी, ठीक है। कुछ इस टाइप से, एक बार वहां से उसको बंद कर दो, विकास वहां से बंद कर दो एक बार। वो लाइट भी ऑफ कर दो ऊपर वाली, अरे ये वाली नहीं, ऊपर वाली हो, ये वाली ऑन कर दे, ऊपर वाली, ये ऑन कर दे, वो ऑफ कर दे, हाँ वो ऑफ कर दे बस। यहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे मैंने बनाया टीलोडेंड्रियोन, ठीक है। टीलोडेंड्रियोन मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे कुछ बटन लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बोल सकता हूँ, इनको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज साइनेप्टिक नोब। ये क्या बना रहा हूँ मैं, साइनेप्टिक नोब, ठीक है। अच्छे से लेबलिंग करूंगा, अच्छे से बताऊंगा होता क्या एक्चुअल में। अब जो यहाँ पे डेंड्रोन से बहुत सारी निकलती हैं डेंड्राइट्स, बहुत सारी निकलती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप से, इस टाइप से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूक्लियस,
यहाँ पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। अब इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, अब इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ये देखो यहाँ पे हर जगह यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है। अब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अब ये यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को। ठीक है। अच्छा, जो ये बनाई है मैंने, ये बनाई है मैंने डेंड्राइट्स। सिंगल बोले तो डेंड्रोन और प्लूरल बोले तो डेंड्राइट्स, बहुत सारी डेंड्राइट्स। ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक्सोन हेलोक, इसको मैं नाम दूंगा एक्सोन हेलोक। ठीक है। एक्सोन हेलोक इसको हम बोलेंगे। क्या हम बता सकते हैं सीएनएस का है फिर पीएनएस का जो नर्व सेल है, अभी नहीं बता रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो एंडिंग पोर्शन होगा ये वाला, इसको हम नाम देंगे टीलोडेंड्रियन। टीलोडेंड्रियन। ये जो स्फेरिकल बॉडी मैंने बताई है, ये होगी बच्चों साइनेप्टिक नोब, ये प्रेजेंट होगी साइनेप्टिक नोब। और बेसिकली लॉन्ग ट्यूब जो तुम्हें दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे एक्सोन, इसको हम बोलेंगे एक्सोन। ठीक है। अब सुनो, अब इसके अंदर ना, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। अब बात सुनना ध्यान से, न्यूरोफाइब्रिल्स डेंड्राइट्स के अंदर भी होंगे, यानी कि डेंड्रोन के अंदर भी होंगे, साइटोन के अंदर भी होंगे, तो एक्सोन के अंदर भी। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यानी कि ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं साइटोन, इसको हम बोल रहे हैं बच्चों साइटोन। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन, इसको बोल रहे हैं एक्सोन। लास्ट टर्मिनल जो एंड है ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं टीलोडेंड्रियन। और टीलोडेंड्रियन में बिल्कुल टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक नोब। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ वेसिकल्स होते हैं, और उन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो हम केमिकल साइंस में पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर। न्यूरोफाइब्रिल्स, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, अगर मैं छोटे छोटे बताऊं तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ इस टाइप से मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैं बोल सकता हूं, इनको बोलते हैं नीसिल्स ग्रेन्यूल्स, नीसिल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है। यहां तक सुनना ध्यान से। अभी तक मैंने कोई माइलिन शीथ का जिक्र नहीं किया, कोई श्वान सेल का जिक्र नहीं किया। ठीक है। अब सुनना, अब देखो यहां पे मैं बना रहा हूं ये, अब ये जो मैंने बनाए हैं, ये इनको बोलते हैं बच्चों श्वान सेल्स, इनको बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है। अब श्वान सेल्स के, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, और इसके पास भी न्यूक्लियस है। ये एक दो तीन, तीन श्वान सेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये 6 श्वान सेल्स हैं, 3 है। जैसे एक एक्सोन है, एक्सोन के ना ऐसे लिपटे होते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम 3D शेप देखेंगे तो इसकी, ये मैंने बनाए हैं बच्चों श्वान सेल, इनको हम नाम देंगे श्वान सेल्स। ठीक है। अब धीरे धीरे हम समझ रहे हैं एक्चुअल में होते क्या है। तो देखो, अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझना है तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा साइटोन, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में, और फिर हमें पढ़ना है एक्सोन के बारे में। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर। और ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, साथ में इसकी लेबलिंग कर दी है, एक बार इसको जरूर देख लेना। और अभी हम 1 बाय 1 जो लेबलिंग मैंने की है उनके फंक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है। एक्चुअल में चलो, सबसे पहले अपना आता है साइटोन। साइटोन को मैं क्या बोल सकता हूँ, सोमा।
साथ में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सेल बॉडी। साथ में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पेरी कैरियन, पेरी कैरियन। अब जो पेरी कैरियन मैं बोल रहा हूँ, पेरी कैरियन मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से एक बार पीवाईक्यूज बना हुआ है नीट के अंदर, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक है, साइटोन का इनके पेरी कैरियन के बारे में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके अलग अलग नाम लिखे हैं कि क्या क्या हम किस किस नाम से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब जो सेल बॉडी है यानी कि साइटोन है, उसके पास होगा क्या क्या। फर्स्ट एक तो मैं बात कर सकता हूँ जो नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, स्पेशल मैंने हेडिंग डाली है नोटिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेंट्रोसोम, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल डिवीजन, ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है। दूसरा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे बच्चों निसिल्स ग्रेन्यूल्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और और क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, और इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है दैट इज न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं लिख रहा हूँ यहीं से, लास्ट में मैं लिख रहा हूँ दैट इज न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है इसमें। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे सेंट्रोसोम या फिर सेल डिवीजन में नोट क्यों बनाया, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होते हैं तो वहां पे जो हमारा नर्व सेल है वो डिवाइड करता रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता रहता है। लेकिन जैसे ही जो नर्व सेल है वो मैच्योर होता है या फिर डिफ्रेंशिएट होता है तो उसके अंदर सेंट्रोसोम या फिर जो मैं बोल सकता हूँ सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तुम सेंट्रियोल भी बोल सकते हो और सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल है वो मैच्योर या फिर इसको बोल लो डिफ्रेंशिएटेड जो न्यूरॉन होगा उसके अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, डिसअपियर। और अगर सेंट्रियोल ही नहीं है, तुम खुद बताओ क्या कोई सेल डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही क्या कर देता है, डिवाइड करता रहता है, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए मैंने नोट लिखा हुआ था जो हमें नोट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है नेसल्स ग्रेन्यूल्स में RER प्लस फ्री राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब उसके ऊपर फ्री फॉर्म में राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, RER, ठीक है। तो मैंने बोला कि RER प्लस फ्री राइबोसोम्स यही मॉडिफाइड होकर क्या बना रहे हैं, निसिल्स ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसको हम बोल रहे हैं प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर मैं बोल सकता हूं ये किस में हेल्प कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ये किस में हेल्प कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, या फिर मैं बोल सकता हूं अब प्रोटीन तो बना रही है ना, सेल के रिपेयर और मेंटेनेंस में भी काम कर रही है ना। तो ये किस में हेल्प कर रही है, सेल्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो निसिल्स ग्रेन्यूल्स है इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है, न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है एंड कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट्स एक फ्लूइड होगा दैट इज न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद न्यूरोफाइब्रिल्स, अब जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के, वो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
इनका काम भी होता है, जब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सिस तब मैं बताऊंगा एक्चुअल में न्यूरोफाइब्रिल्स कैसे काम आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। सेल बॉडी, साइटोन या फिर पेरिकार्डियम, इसका काम हुआ खत्म। ये देखो फर्स्ट वाला हुआ अपना कंप्लीट। अब बात करें हम सेकंड की, डेंड्राइट। तो अब हम चल रहे हैं डेंड्राइट के बारे में। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज डेंड्राइट। ठीक है, अब जो डेंड्राइट्स क्या कर रही है, ये सिग्नल को, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, सिग्नल को ट्रांसमिट करती है टुवार्ड्स सेल बॉडी। ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करती है टुवार्ड्स सेल बॉडी। ठीक है, अब कैसे क्या होगा, मान लिया अब जो एक अपने पास न्यूरॉन है, ठीक है, वो फर्दर और न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ ना, एक न्यूरॉन मैक्सिमम 25,000 न्यूरॉन से जुड़ सकता है, बेसिकली बोल सकते हैं ना ऑन एन एवरेज। तो क्या होगा, जैसे ही सिग्नल किसके पास आएगा, डेंड्राइट के पास आएगा, जैसे ही सिग्नल डेंड्राइट के पास आएगा तो वहां से वहां पे बनेगा, वहां पे जनरेट होगा दैट इज ग्रेडियंट पोटेंशियल। वहां पे जनरेट होगा बच्चों ग्रेडियंट पोटेंशियल। और जो ग्रेडियंट पोटेंशियल है ये ट्रेवल करता हुआ, ये ट्रेवल करता हुआ कहां पे जाएगा, ये जाएगा बच्चों एक्सोन हैलो के पास। ठीक है, अब एक्सोन हैलो से फिर ये क्या बनाएगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, ये बनाएगा बच्चों यहाँ पे जाके एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और यही एक्शन पोटेंशियल हमें किस में पढ़ना है, कंडक्शन में। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सिस, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है अपना, थर्ड कौन से वाला बच्चा है, एक्सोन। ठीक है, अब एक्सोन में, एक्सोन की अगर बात की जाए, एक्सोन में बोल सकता हूँ एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, एक मैं बोल सकता हूँ ये एक क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। अब जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, अब इसमें ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसके अंदर, अब जो इसके अंदर फ्लूइड होगा, फ्लूइड इनसाइड एक्सोन, एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बच्चों दैट इज एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट, कवरिंग, कवरिंग आउटसाइड द एक्सोन, उसको हम क्या नाम देने वाले बच्चों, उसको हम नाम देंगे एक्सोलीमा, एक्सोलीमा। और एक्सोलीमा कवरिंग किस फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ, मेम्ब्रेन, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होगी ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज एक्सोलीमा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट। और जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, जो श्वान सेल होते हैं, जो श्वान सेल्स होंगे, अब जो श्वान सेल्स की आउटर कवरिंग होगी, जो श्वान सेल्स की आउटर कवरिंग होगी बच्चों, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोलीमा एंड न्यूरिलेमा। ठीक है, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में न्यूरोलीमा और एक्सोलीमा में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो लेबलिंग, कहाँ पे गया स्ट्रक्चर, ये रहा। अब जो मोस्टली हमने लेबलिंग की हुई है, अब इसमें साइटोन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, साइटोन में जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में हमने पढ़ लिया, एक्सोन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा जो टीलोडेंड्रियन है, जो एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन का जो एंडिंग पार्ट है मैं बोल सकता हूँ दैट इज टीलोडेंड्रियन। और इसके पास क्या होती है, साइनेप्टिक नोब, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी, यहाँ पे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो साइनेप्टिक नोब होती है बच्चों, जो साइनेप्टिक नोब होगी, अब जो साइनेप्टिक नोब है वो क्या काम करेगी, इसके पास होते हैं वेसिकल्स। अब जो ये वेसिकल्स हैं इनके पास होंगे केमिकल सब्सटेंसेस,
इनके पास क्या प्रेजेंट है, केमिकल सब्सटेंसेस, और इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर जो हम साइनेप्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं एक्साइटेटरी, कुछ होते हैं इनहिबिटरी, तो हम आगे जब टॉपिक करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा एक्चुअल में। साइनेप्टिक नोड जो एक्सोन का टर्मिनल होगा वही तो किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ेगा जाके, ठीक है ना। साइनेप्स में हम सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जहाँ पे बच्चे अक्सर पजल होते हैं, आप एक बार पीएनएस में आ जाओ। पीएनएस में दो टाइप का न्यूरॉन हम बोलते हैं, एक होगा माइलिनेटेड, एक होगा माइलिनेटेड और एक होगा नॉन माइलिनेटेड। अरे भैया क्या लिख रहे हैं, एक होगा नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, इसमें फर्क, माइलिनेटेड में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ माइलियन सीट, प्रेजेंस ऑफ माइलियन सीट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी बच्चों, एब्सेंस ऑफ माइलियन सीट, एब्सेंस ऑफ माइलियन सीट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ देखो, चलो एक बार थोड़ा सा बता ही देते हैं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या लगे हैं, डेंड्राइट्स, ये सारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, ये एक्सोन है और ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट यहाँ पे क्या लगे हैं, सिनेप्टिकल नोड, ठीक है। यहाँ पे एक्सोन हेलोक मैं बना रहा हूँ। अब सुना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, श्वान सेल बना रहा हूँ, ठीक है, श्वान सेल, ऐसे कुछ इस टाइप से मैं बना रहा हूँ। अगर अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बच्चों यहाँ पे ऐसे, अगर यहाँ पे ऐसे माइलियन सीथ अगर बन रही है तो वो होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। दिख रही है ना माइलिनेटेड, ध्यान से सुनना, यहाँ पे माइलियन सीथ मैंने नहीं बनाई है, यहाँ पे देखो, एक बार इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर में आ जाओ, एक बार सुनना, ये श्वान सेल्स है, ठीक है। अभी तक मैं ना सीएनएस का बोला ना पीएनएस का, पीएनएस का बोल सकता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्वान सेल्स बना दिए मैंने। अब श्वान सेल्स में कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि अभी तक माइलिन सीथ नहीं बनी है। देखो जैसे ही माइलिन सीथ बनेगी, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये कौन सा बना, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड नर्व सेल या फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एरिया, ये एरिया, ये कुछ एरिया है, यहाँ पे मैंने माइलिन सीथ नहीं बनाई, यहाँ पे होगी ही नहीं। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम नाम देंगे नोड ऑफ रनवियर, इसको हम नाम देंगे नोड ऑफ रनवियर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे माइलिन सीथ नहीं होती, ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, माइलिन सीथ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, आ जाओ उसी इस स्लाइड पे आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका वर्टिकल सेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये क्या है हमारा एक्सोन, ये बना दिया मैंने बच्चों एक्सोन, ठीक है। अब एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा दैट इज एक्सोप्लाज्म, उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब एक्सोन प्लाज्म के सराउंडिंग कुछ इस टाइप से, दूसरे उससे बना दो, मैं समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये सीट प्रेजेंट होती है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, माइलियन सीट। बात क्लियर, बात क्लियर। यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा इसके अंदर, इसको बोल सकते हैं आईसीएफ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फ्लूइड बोल सकते हैं, है ना। अब जो इसके अंदर होगा, इस फ्लूइड को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, दैट इज
एक्सोप्लाज्म, क्योंकि एक्सोन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी, अरे भैया, यहाँ पे भी एक अलग से फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड। इसको हम क्या नाम देंगे, ये इंटर है भैया, इंटरसेलुलर। ठीक है, और वो इंट्रा है, या फिर इसको तुम बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इन बिटवीन द सेल, इसका मतलब होता है विद इन सेल। ठीक है, दोनों पॉइंट कवर होने चाहिए। अब देखो ये माइलिन शीथ बनी है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो एक्सोन होगा, अब जो माइलिन शीथ, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये कौन सा, ये श्वान सेल को दिखा रहा है। एक बार ध्यान से सुनना इसको, श्वान सेल। मैंने क्या किया, मैंने इसको जस्ट इस फॉर्म में दिखा दिया, यानी कि एक एक्सोन है, इसके सराउंडिंग ऐसे लिपटी हुई है श्वान सेल। ठीक है, अब क्या होगा, माइलिन शीथ बनती कैसे है, क्वेश्चन ये आता है हमारा, माइलिन शीथ कैसे बनती है। माइलिन शीथ ऐसे बनती है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का लिपिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का लिपिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जो यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है, जिससे ये वाला गैप है जो एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से फिलअप हो जाता है, कुछ इस टाइप से। आई समझ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये पॉइंट नोट करना एक बार, कि जब माइलिन शीथ बनेगी, माइलिन शीथ कब बनती है, एक स्पेशल टाइप का जो लिपिड है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, लिपिड डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या है, वहां पे बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, और वही कॉन्सेंट्रिक रिंग्स क्या करती हैं, जो गैप होती हैं उसको कर देती हैं एक्सटेंड, जिसकी वजह से वहां पे कोई गैप नहीं रहेगा, यानी कि ये वाला गैप है ये पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और सुनो ध्यान से, अब जो ये गैप फिलअप हो चुका है ये वाला, ठीक है, अब अगर ये गैप फिलअप हो चुका है, ना तो यहाँ पे कोई आयन प्रेजेंट है, ना यहाँ पे कोई चैनल प्रेजेंट है, ना यहाँ पे कोई पंप प्रेजेंट है। आई बात समझ, आई बात समझ। जब हमने क्या पढ़ना है, नर्व इंपल्स का कंडक्शन पढ़ना है, तो वहां पे आयन चैनल्स आएंगे। ठीक है, गेटेड चैनल्स भी आएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप भी आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जहां पे माइलियन शीथ होगी वहां पे ना तो कोई आयन होगा, ना कोई चैनल होगा, ना कोई पंप होगा। अरे होगा कहां से जब जगह ही नहीं बची। वो बेसिकली किस किस के बीच में होता है, वो बेसिकली एक्सोन और इस सेल के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं बची तो होगा कहां से, ना आयन प्रेजेंट होगा, ना चैनल होगा, ना पंप होगा। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बनाया, बीच बीच में मैंने इसलिए जगह छोड़ी है, देखो ये रही, ये जो स्पेस है इसको मैं बोल रहा हूँ नोड ऑफ रनवियर, इसको मैं बोल रहा हूँ नोड ऑफ रनवियर। ठीक है, यहाँ पे कोई माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ पे आयन चैनल और पंप प्रेजेंट होगा क्योंकि कंडक्शन करवाना है। ठीक है, जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है अंदर की तरफ नेगेटिव है, और यहाँ पे सेम बाहर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर डायरेक्ट, यानी कि जंपिंग की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, जंपिंग की फॉर्म में जब एक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे, वहां पे कौन सा हुआ है, साल्टेटरी। ठीक है, साल्टेटरी, साल्टेटरी एक्शन बोल सकते हैं, या फिर जंपिंग फॉर्म ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट रिलेट कर दिया तुम्हें कि यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जहां पे माइलिन शीथ नहीं होगी वहां पे क्या होगा, वहीं पे तो होगा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, लेकिन जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी वहां पे ना कोई आयन होगा, ना कोई चैनल होगा, ना कोई पंप है वो काम कर पाएगा। यहाँ तक बोलो, बात क्लियर। ये चीजें मैंने लिख दी हैं, ठीक है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है दैट इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, माइलिन शीथ को बनाने का काम कौन करता है पीएनएस के अंदर, दैट इज श्वान सेल। माइलिन शीथ को बनाने का काम सीएनएस के अंदर कौन करता है, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर? जैसे यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था यहाँ पे कि माइलियन सीड, ठीक है, बेसिकली वहां पे लिखा हुआ था माइलिनोजेनेसिस। स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, नहीं ठीक कर दो, इसमें आएगी MYELIN, माइलिन सीड, माइलिनोजेनेसिस is occurs in, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन उसने दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रोसाइट्स एंड श्वॉन सेल, एस्ट्रोसाइट एंड श्वॉन सेल। सेकंड ऑप्शन उसने दे दिया श्वान सेल एंड ओस्टियोक्लास्ट। थर्ड ऑप्शन उसने दे दिया एस्ट्रोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन उसने दे दिया बच्चों ओलिगो डेंड्रोसाइट्स एंड स्वान सेल्स, स्वान सेल्स, ठीक है। तो इसमें से, और ये क्वेश्चन कब आया था बच्चों, ये आया था नीट 2019 के अंदर, PYQ चेक कर लेना, नीट 2019 के अंदर आया था क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, माइलिन सीट फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, कौन करवाएगा। अगर बात की जाए तो एस्ट्रोसाइट और श्वान सेल, श्वान सेल तो ठीक है लेकिन ये तो नहीं करवाता ना, ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएगा जो तुम्हें करवाया था। श्वान सेल ठीक है लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट नहीं होगा, ये किस में काम करते हैं, बोन रीएब्जॉर्प्शन में काम कर रहे हैं ना। उसके बाद एस्ट्रोसाइट्स है, ये भी नहीं होगा ना, ये होगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किस में, CNS में। श्वान सेल किस में, PNS में। तो ये तुम्हारा ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये सब इंक्लूड हो चुका है, इसमें सब पूरा भी हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अपना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन के टाइप्स हैं वो किसके बेस पे बता सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोल, कि पोल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं पोल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट बनाया दैट इज ए पोलर, ए पोलर का मतलब है जिसके अंदर कोई पोल प्रेजेंट नहीं है। ए पोलर के अंदर कौन आएगा, जिसके अंदर कोई पोल प्रेजेंट नहीं है। सेकंड हमने बना दिया यहीं पे, सेकंड कौन सा बनाया, दैट इज यूनिपोलर, दैट इज यूनिपोलर। थर्ड हमने बना दिया कौन सा, थर्ड हमने कौन सा बनाया, बाइपोलर, ठीक है। फोर्थ हमने बनाया दैट इज मल्टीपोलर, और फिफ्थ हमने बना दिया यहाँ पे दैट इज सूडोपोलर, यही टाइप बना सकते हैं ना। अब देखो ए पोलर कौन सा होगा, जिसमें ना तो एक्सोन प्रेजेंट है और ना ही डेंड्राइट प्रेजेंट है, ठीक है, ना तो एक्सोन प्रेजेंट है ना ही डेंड्राइट प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं यूनिपोलर, यूनिपोलर में एक्सोन प्रेजेंट होगा बट डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होगा। एक बात और सुन लो, अगर किसी न्यूरॉन के अंदर कोई पोल प्रेजेंट है तो एटलीस्ट अगर एक भी पोल प्रेजेंट है तो वो एक्सोन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी न्यूरॉन के अंदर एक्सोन तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन डेंड्राइट प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक पोल होगा तो वहां पे एटलीस्ट एक्सोन प्रेजेंट होगा, अगर दो पोल होंगे तो एक एक्सोन एक डेंड्राइट। कहने का मतलब क्या है, एक एक्सोन होना जरूरी है अगर वो पोलर है, ठीक है। एक एक्सोन होगा, दूसरा डेंड्राइट होगा। तीसरा बाइपोलर, बाइपोलर में कौन होगा, बाइपोलर में एक एक्सोन होगा एंड एक डेंड्राइट होगा, ठीक है।
उसके बाद बच्चों मल्टीपोलर में एक एक्सोन होगा बट मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब जो ए पोलर होगा, क्या उसके अंदर, भाई सोच के बताना, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा होगा कि नहीं, क्या हम हाइड्रा को डाल सकते हैं? ठीक है, उसके बाद जो यूनिपोलर होगा, यूनिपोलर के अंदर कौन आ सकता है? यूनिपोलर के अंदर जिसके अंदर सिर्फ एक पोल प्रेजेंट हो। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, रेटिना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, चलो दो ही ऑप्शन है, दोनों में से बता देना इसमें कौन सा पार्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड वाला बाइपोलर में कौन सा आएगा? बाइपोलर में, बाइपोलर में बोल सकते हैं रेटिना आ सकता है। अब तुम ये बताना ये इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा, चेक करना, मेरे को बताना फिर। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में कौन डाल सकते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये मत बोलना कि जो ऑप्शन यहाँ दिए हैं उनका तो आंसर भी डाल दिया, अरे तो इसमें भी बताना मेरे को कौन सा आएगा। ठीक है, अब जो सूडोपोलर है, सूडोपोलर में क्या होगा? सूडोपोलर में ऐसे लगेगा हमें कि एक डेंड्राइट और एक एक्सोन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, इसलिए तो हम सूडो बोलते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं उसमें वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट, वन डेंड्राइट कंसीडर टू अपीयर, कंसीडर टू अपीयर, वो अपीयर होंगे या नहीं ये कंसीडर करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, मान लिया कुछ इस टाइप से, मान लिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ऐसे लग रहा है होगा तो एक ही, लेकिन फंक्शनली दो रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ स्ट्रक्चरली एक होगा, फंक्शनली इसमें दो होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं वीसीजी। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे वीसीजी को। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं, जो अमेरिकाना सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, ठीक है, वो इनमें से किसके अंदर आएंगे? ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया। तो आज वाले चैप्टर में हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। हमने न्यूरॉन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा पार्ट कल अपना अपलोड हो जाएगा और ये आज हमारा अपलोड हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हम इम्पल्सिस कैसे कंडक्ट होंगी, ठीक है, यानी कि साइनेप्स के बारे में, केमिकल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, है ना, और इम्पल्सिस का कंडक्शन कैसे होगा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एंड लास्ट पार्ट जो हमारा बचेगा दैट इज ब्रेन, उसको हम खत्म करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना।